राम राम हरे जी भाई साहब, राम राम। तमाम भाइयों को राम राम। हुक्म भाई राजस्थानी, आपको भी राम राम। आज का मेरा ये लाइव एक विशेष लाइव है और आज जो हृदय विदारक जिस घटना को उन दरिंदों ने, उन राक्षसों ने जो अंजाम दिया, उस घटना को लेकर के हृदय मन विचलित हो चुका है और हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है। और मैं पूरी बात रखूंगा आप सबके सामने। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि हर बार मैं लाइव आता हूं, कुछ लाइव मेरे मनोरंजन के हिसाब से आता हूं, तो आज का ये मेरा जो लाइव है ये ऐसे एक विषय को लेकर, ऐसे एक मुद्दे को लेकर के लाइव है। इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। आप जो तमाम साथी लाइव देख रहे हैं, तमाम 200 लोग जो जुड़ गए, आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कम से कम आज ये प्रत्येक बंधु, जितने भी 200 लोग लाइव देख रहे हैं, 200 लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर करें। शेयर करने का कारण अर्थात ये है कि सबसे पहले तो जिन हत्यारों ने हमारी एक नवचयनित बहन, हम 36 कौम की बहन जो बहुत होनहार लड़की थी, उसकी और उसके मौसेरे भाई रमेश की बहन कविता पटेल व उसके मौसेरे भाई रमेश की एक सुनियोजित तरीके से, सोची समझी साजिश के तहत, प्री प्लानिंग के साथ उन्होंने रैकी करके एक एसयूवी गाड़ी, महिंद्रा की एक्सयूवी 500, उस लश्करी गाड़ी के आगे पीछे लोहे के चैनल जो एंगल होती है वो डबल तरीके से लगवा करके, मजबूत तरीके से आगे और पीछे उस गाड़ी की आरटीओ अप्रूव्ड वेरीफाइड की हुई नंबर प्लेटें हटवा के सैसीस नंबर के ऊपर खुरदरी टाइप करके उसको, यानी सैसीस नंबर मिटाने की कोशिश करके सुनियोजित तरीके से हमारे समाज के, अभी तो ये तो 36 कौम के हमारे लोग लाडले थे, युवा थे, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। सोची समझी साजिश के तहत 4 से 5 हत्यारे आते हैं और रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद इनको सही समय पे संदेश मिलता है और वो संदेश इनके ही किसी षड्यंत्रकारी, जो इस षड्यंत्र में हत्या में शामिल था, वो आज लूणी आए थे एक्सयूवी लेकर के। लूणी गांव से निकले, कुछ दुकानदारों ने उसको देखा था, उसने दुकान से केले लिए थे और गाड़ी के अंदर पाइप, सरिये, हॉकी और लठ थे अंदर। उनकी एक ही प्लानिंग थी, सबसे पहले तो उनको ये हत्या करके एक्सीडेंट का रूप देना था ताकि इस हत्या को एक्सीडेंट में बदला जाए। इसलिए उन्होंने अपने तरीके से गाड़ी के आगे पीछे लोहे के बट्टे लगाए, जिसको हम बम्पर बोलते हैं, जो कि आरटीओ में वो अप्रूव्ड नहीं है, कानूनन वो गलत है। पहले उन्होंने वो लगवाए और कई दिनों से ये मामला शायद तक चल रहा था। अब हत्या की गुत्थी जो है पुलिस को सुलझानी है, इसलिए मेरे इस लाइव का अर्थात, इसलिए मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा और मेरे इस लाइव को जो मैं वर्ड कहने वाला हूं,
आप तमाम लोग इसको शेयर करें। मेरे रात को 11 बजे लाइव आने का अर्थात एक ही मेरा मतलब था, ये सोशल साइट है और इस सोशल साइट का ऐसे समय में सदुपयोग होना चाहिए। तो मेरे लाइव आकर के आप सभी 36 कौम के भाइयों से, बुजुर्गों से, यहां तक कि मेरी माताओं और बहनों से भी मैं विनती करता हूं, मैं हाथ जोड़ के बारंबार आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ये किसी एक समाज की बहन बेटे या बेटे को नहीं मारा, ये हम सब 36 कौम की एक ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिनको कोई और इनको मोटिवेट कर रहे हैं, कोई और इनके सलाहकार हैं, उनके द्वारा प्री प्लानिंग के तहत ये हत्या की गई है। और इस हत्या में बहन और भाई को न्याय दिलाने के लिए आप सबके सामने मैं लाइव आया और आप सबको विनती करता हूं बार बार कि कल सुबह 8 बजे जितनी संख्या में, संख्या बल जितना आदमी होते हैं उतने ही सरकार, ये जो सोई हुई सरकार है, जो अब ज्यादा सरकारों के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन इन सरकारों के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती है, इतने गंभीर यहां पर इतनी खतरनाक वारदातें हो रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप सभी से मेरे विनम्र निवेदन है, तमाम 36 कौम के युवाओं से, और मुझे जो भी लोग फॉलो करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो बाहर बैठे हैं, साउथ में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, वो सब नजदीकी एरिया से आप सब अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेके आते हैं, 2 व्हीलर का बिल्कुल अपने पास हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट लगा करके, मौसम खराब चल रहा है, रोडों में गड्ढे हैं, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या बल आप कल सुबह 8 बजे MDM मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के बाहर जो बैक साइड में मोर्चरी है, उस मोर्चरी में ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में पधारें और हमारे भाई व हमारी बहन को न्याय दिलाएं। और इस न्याय में आप जितने भी लोग भागीदार बनेंगे, भगवान आपको देख रहा है, प्रभु श्री राम आपको देख रहे हैं, महादेव आपको देख रहे हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी बंधु सहायता करेंगे इस मामले में, उन सबको भगवान हमेशा हमेशा सदैव अपनी छत्र छाया बनाए रखेंगे। ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। और सभी लोगों से आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना नेमाराम हिंदू आप सबसे हृदय से आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में जोधपुर MDM हॉस्पिटल, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है जहां पर शव रखे जाते हैं, वहां पर आप सभी लोग पधारें। इस पुनीत कार्य में, न्याय दिलाने वाले इस कार्य में, ये न ही किसी समाज विशेष वर्ग का कार्य है, न ही किसी राजनीतिक पार्टियों के ताल्लुकात रखते हैं, न ही किसी संगठनों से ताल्लुकात है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक होनहार बच्ची और एक होनहार बेटे का जिन हत्यारों ने सुनियोजित तरीके से हत्या की है, न्याय दिलाने के लिए और उचित मुआवजा दिलाने के लिए, और जो परिवार से जो उनका कोई भी पढ़ा लिखा सदस्य है उनको नौकरी दिलवाने के लिए आप सभी बंधु पधारें और बिल्कुल भी आपा न खोए, बिल्कुल आप शांतिपूर्ण तरीके से आप पधारें। और प्रशासन को हम मांगे देंगे, कलेक्टर महोदय जी को। हालांकि मैं दिन भर लूनी थाने में था, एडिशनल SP के साथ ही था, युवा सब साथ में थे, 36 कौम के युवा भी साथ में थे। अभी सीधा मैं MDM मोर्चरी गया था, वहां पर समाज के काफी 30-35 लोग बैठे थे, अदर समाज के भी लोग आए हुए थे, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन जो एक कमेटी कुछ बनाई है, कमेटी से कोई आना जाना नहीं है, उसी में हमारे ही लोग इन्वॉल्वमेंट है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो मैं तो किसी कमेटी से नहीं हूं, पर हमेशा हिंदू हितार्थ व समाज और 36 कौम की बात रखने के लिए ये सोशल साइट का मैं सहारा लेता हूं। और आप सभी लोग अगर हम ठान लें, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी संगठन से हैं, अगर हम ठान ले तो संगठन हमसे हैं, हम संगठन से नहीं है। इसलिए
आप ज्यादा से ज्यादा 36 कौम के लोग पधारें और अपनी बहन को, अपने भाई को न्याय दिलाएं। और मैं आप सबसे उम्मीद और आशा रखता हूं, भगवान राजेश्वर महाराज, खेतेश्वर महाराज, तेजोजी महाराज, माँ जगदम्बे भवानी आप सभी को सद्बुद्धि दे और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में पधारें। आप सभी को मेरा इतना ही कहना था। ये जघन्य हत्याकांड है, डबल मर्डर है, इसमें कोई तरीके की लिपापोती अगर होती है तो इसकी प्रशासन से हम बिल्कुल मांगे रखेंगे। मांगे मनवाने के लिए हम लोग ये एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सभी सभ्य लोग पधारें। आप सभी को पुनः जय श्री राम। और इसमें कुछ बोलना है? तमाम जो 910 लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी से पुनः मैं यही कहना चाहूंगा, बारंबार विनती करना चाहूंगा मैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और कल एमडीएम मोर्चरी में जरूर पधारें। और आप अपना एक दिन, मैं अमुक बात बताना भूल गया था, एक दिन आपका व्यवसाय, आपका प्रतिष्ठान उस बहन की श्रद्धांजलि के रूप में आप अपना प्रतिष्ठान बंद रखें। कल मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं, मेरे समाज के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो मेडिकल भी क्यों ना हो, आप सभी लोग वहां पर पधारें, तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा। और ऐसे जो राक्षस, ऐसे जो हत्यारे हैं, उनके हौसले जो अभी बुलंद हो रखे हैं, वो उनको हौसले बुलंद नहीं होने देने हैं। और ऐसे हत्यारों तक, फांसी के फंदे तक ऐसे हत्यारों को कैसे पहुंचाएं, इसमें ये संख्या बल, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही माई बाप होती है। हमने ही उन सबको सुन के भेजा है, लेकिन ये कोई पार्टी विशेष का मामला नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जो एमडीएम मोर्चरी के बाहर पधारें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।